चलो ठीक है, ध्रुवा पाटिल दर्शन दीजिए और बाबू हम लोग पढ़ाई करते हैं अब। तो संडे से देखो मेरे क्लास। लाल, हाँ संडे को होगा। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे सर, साउंड चैप्टर क्या पढ़ा रहे, साउंड चैप्टर। ठीक। तो साउंड में क्या पढ़ाए मेरे लाल, साउंड में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ध्रुवा पाटिल ऑन करो जी, गणेश शैतान ऑन करो, समीक्षा बोलिए ऑन कीजिए, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मेरे लाल, तो साउंड मेरा वेव निकल रहा है, कीबोर्ड से क्या होगा, टकराव के वो इधर उधर जा रहा है ना। ठीक। तो साउंड पे बाबू टकराया, फिर बाबू रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसी को क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है बाबू, है ना बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है बाबू जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करते हैं। जैसे आपको बल्ब हॉर्न वगैरह बाबू बताए थे प्रीवियस क्लास में, है ना, मेगाफोन वगैरह, पुलिस सब जाता है बाबू, है ना। तो जैसे मान लो कहीं बाबू, है ना, आपके स्कूल के बिल्डिंग में चोर घुस गया, है ना बाबू, तब पुलिस आएगा बाबू इस तरह से, एगो मेगाफोन लेके भोला मेरा, है ना बाबू मेरे, और कहेगा जो भी है आदमी वगैरह सब बाहर का बाहर निकल जाओ बाबू, जो चोर वगैरह है ना। तो ये सब क्या होता है सर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। उसी तरह बाबू बल्ब हॉर्न होता है, स्क्रीम वाला बाबू, है ना, पो 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 करके बजाता है। प्रीवियस क्लास में डायग्राम बतेबे किए थे बाबू आरोही, थोड़ा सा आपको बाबू धीरे धीरे आ जाएगा रोही। जैसे ये सर, है ना, ये वाला बाबू ये आपका क्या होता है, बल्ब हॉर्न होता है, समझना मेरे लाल, है ना, इस तरह से भोला मेरा, यही क्या होता है, बल्ब हॉर्न होता। इधर दाबोगे इधर से पोपो की आवाज निकलेगा मेरे लाल, अब दौड़ के जाओगे स्क्रैम वाला आ गया, है ना, जाके स्क्रैम खाओगे फिर 2 दिन बीमार पड़ जाओगे, है ना भोला मेरा। तो इसको बल्ब हॉर्न करते हैं, क्या कहते हैं, बल्ब हॉर्न कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, यहां से वेव चलेगा तो मल्टीपल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इधर से रिफ्लेक्ट होके बाबू, है ना, सारा वेव निकलेगा और दूर तक साउंड जाएगा, तो आप रूम के अंदर भी रहेगा बहु तो आपको आवाज चल जाएगा, स्क्रैम्बल आ गया दौड़ो दौड़ो, है ना। तो वही बहु प्रीवियस क्लास में आपको डायग्राम बता दिए थे ना, बोला ये क्या बाबू, आपका बाबू, है ना, लिटरेचर है। बल्ब हॉर्न इज बाबू कौन से इंस्ट्रूमेंट बाबू, दैट इज यूज फॉर सिग्नलिंग बाइसिकल, है ना। बाइसिकल वगैरह में, कार्स में, बस में, बोट्स वगैरह में, बोट वगैरह में पहले सब यूज करता था। अब ना समय एडवांस हो गया जी, पहले यही पोपोइया सब जगह चलता था, है ना, पो 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 दाबो आवाज आएगा कि नहीं, है ना। तो ये कैसे होता है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे होता है, क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे होता है। जैसे आपका स्टेथोस्कोप होता है ना रोहित, डॉक्टर बोला आला देखियो ना बाबू, यही मेरे क्या है, आला है मेरे भोला, ये क्या आला है, ओरिजिनल है भोला, समझी बाबू निको, है ना। सर ये सर कितने ये का लिए थे? ओरिजिन, ये डुप्लीकेट नहीं है बाबू, यही आला है। तो होता क्या बाबू, मान लो बाबू आपके स्कूल के प्रिंसिपल का बाबू दिल खराब हो गया, मन तो खराब है, ये दिलो खराब हो गया भोला मेरा, तो क्या करेगा भोला मेरा, है ना, डॉक्टर ही जाएगा बाबू, और डॉक्टर यहाँ पे रखेगा, देखेगा धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा सर आपको है ना आवाज आ भोला। रही है? हाँ बाबू, हम लोग का बाबू धक धक करता है भोला, खून सर अरे ब्लड पी गई है, सर नहीं, कितना का लिए हैं? मतलब ये ब्लड में पी है आप लोग जी, अभी बाबू दिल धक धक कर रहा है, ठीक है ना, सर नहीं किए समझना तब। मेरे लाल। नहीं करेगा बाबू तो फिर फोटो पे माला चढ़ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात सर फ्लूट भी है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ना? कौन बाबू, ये बांसुरी जो होती है फ्लूट। हाँ बाबू वो सब विंड इंस्ट्रूमेंट है बाबू, सारे बाबू जितने इंस्ट्रूमेंट है बाबू सारे में होता है भोला मेरा। तो होता क्या मेरे लाल, देखो बाबू मेरे, सर जो आला, हार्ट की धक धक की आवाज आती है वो भी रिफ्लेक्ट होती है क्या? हाँ मेरे लाल, होता क्या बाबू, आपका बाबू देखो अपना छोटा भाई बहन होगा बाबू, तो कान बाबू इसका छोटा यहाँ पे कैसे रखो, है ना, हम नहीं ना रख सकते जी, अपना भाई बहन में करना, और कान को बाबू यहाँ पे रखना, है ना। तो देखो बाबू धक 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 की आवाज आएगा, है ना। अब बाबू डॉक्टर ही दिखाने जाओगे तो डॉक्टर पेशेंट के कान लगाएगा बाबू, है ना, फीमेल कैंडिडेट वगैरह रहेगा, दो चार चट लगी हो जाएगा, है ना भोला मेरा। तो होगा क्या बाबू मेरे, है ना, देखो क्या करता है बाबू, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या कहते हैं, है ना, आला कहते हैं, हिंदी में आला, और ऐसे इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है बाबू, यहाँ पे समझना है, इसको चेस्ट पीस कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना मेरे लाल, इसको चेस्ट पीस कहते हैं, क्यों सर, क्योंकि इसको चेस्ट पे रखा जाता है, इसीलिए इसको चेस्ट पीस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है बाबू, थर्मोकेयर, जी बढ़िया से देखो, ये जो थर्मोकेयर दिख रहा है बाबू, ये डायफ्राम है, ये सॉफ्ट है, इसको दाबोगे तो दबेगा, इसको दाबोगे मेरे लाल तो दबेगा, ठीक है ना, ठीक। तो उससे होता ये क्या है? डाय बता रहे हैं ना जी, शैतान होता क्या, ये डायफ्राम है मेरे लाल, क्या है, डायफ्राम है, ठीक। अब आपका मान लो हार्ट बीट बाबू धक धक कर रहा है,
तो जैसे बाबू सटाओगे भोला तो ये डायफ्राम भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जैसे ये वाइब्रेट करेगा बाबू तो साउंड इसमें गया, अंदर बाबू क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते बाबू, दीपक बाबू जो आपका लेक्चर छूट गया साउंड वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा, पहला दिन है इसलिए आपका दिक्कत हो रहा है ओके ना। ये पूरे का पूरे बाबू रिफ्लेक्ट होते होते कहाँ जाएगा, इधर इधर जाएगा। और यही कान में बाबू ये आपका ईयर टाइप होता है। देखो पूरी तरह से कान, इसमें कान लगाओगे ना तो बाहर वाला साउंड आपको बहुत कम सुनाई देगा। मम्मी जी को कहना हमको एगो आला ला के दे दीजिए, तो इसको लगाओगे मेरे लाल तो बाहर का कान आवाज बहुत कम सुनाई देगा, है ना। और यहाँ से बाबू ऐसे रखोगे है ना, तो दिल का बाबू है ना, हार्ट बीट आपको क्या करेगा, मीजर करके बताएगा कि हाँ आप पैसा ज्यादा लिए तो ज्यादा धड़क रहा है ना, भोला तो मेरा। हम लोग का नॉर्मल है बाबू मेरे, सर है ना। ठीक, तो यही होता है भोला। तो ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट है भोले, ये सब कैसे काम हेलो करता है, साउंड हेलो के हेलो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, किस पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ यस मेरे लाल, सर है ना, स्टेथोस्कोप इसी के बारे में क्या किया हुआ, लिखा हुआ है ना। ठीक सर। तो वही बाबू, स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बाबू यूज बाय द डॉक्टर बाबू लिसनिंग टू साउंड ऑफ द प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द हार्ट और लंग्स, है ना। आपका हार्ट कैसा है, कभी कभी देखो बाबू, है ना, जाओगे दिखाने के लिए तो ऐसे उलट के कहेगा, पीठ पे भी आला लगाएगा। तो क्या करता है भोला मेरा, वही बाबू है ना, आपका लंग्स वगैरह देख रहा फड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, नहीं करेगा तो फिर बाबू इलाज वगैरह चलेगा। और पीछे से आवाज कैसे आता है? अरे लंग्स वगैरह बाबू धक धक करेगा बाबू, लंग्स मेरा क्या होता है बाबू, मेरा किधर होता है जी, यही ना होता है जी, यस है ना। सर तो ये पीछे से ज्यादा बाबू ये होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है भोला मेरा, आप लोग देखना, कोई भी बाबू थिएटर वगैरह होता है भोला मेरा, है ना, तो पीछे में इस तरह से बाबू स्पीक। सर साइड प्लीज, एक बार। सर हार्ट हमारे चेस्ट के मिडल में रहता है ना? नहीं बाबू, थोड़ा सा टिल्ट रहता है, हार्ट वाला जब पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा टिल्ट रहता है इधर, ठीक है ना, मिडिल में रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है बाबू, बीचे बीच में ना रहता है। लेफ्ट सर साइड नेक्स्ट मेरे बोल, सर बताया था कि बीच में सर रहता है, राइट साइड में हल्का टिल्ट रहता है। हाँ हल्का बाबू थोड़ा सा टिल्ट रहता मेरे लाल, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा तिरछा रहेगा। वीडियो बाबू हट वाला बाबू पढ़ाए भी थे, सब चीज बता दिए। यस इसमें सर आगे लिख, पढ़ाए। इसमें आगे लिखेंगे बाबू बिहाइंड द स्पीकर, इसका आगे बिहाइंड द स्पीकर के आगे लिखेगा भोला मेरा, इन लार्ज हॉल, बिहाइंड द स्पीकर बाबू इन लार्ज हॉल बाबू, लार्ज हॉल बाबू और ऑडिटोरियम। ये सब क्या है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है बाबू, ये सब क्या बाबू, ऑडियोटोरियम बोला, टोरियम, है ना काव्या। सो क सो डैट बाबू स्पीच बाबू कैन हियर क्लियरली। रोना नहीं है बाबू, आरोही। जैसे क्या बाबू, इस तरह से कनकेव टाइप का एगो शेप होता है ना, इस तरह से बाबू मेरा, यही साउंड बोर्ड है, यही क्या बाबू, साउंड बोर्ड वगैरह होता है ना, समझना है ना। यही आपका कॉनकेव है, कैसा है सर, कॉनकेव है, क्या बोला मेरा, कॉनकेव है, थोड़ा ज्यादा झुक गया जी। लिखो स्नेहा,
अब यहाँ पे बाबू मान लो स्पीकर वगैरह रख दिया भोला, स्पीकर वगैरह रख दिया बाबू मेरे, स्पीकर वगैरह यहाँ रखोगे बाबू मेरे, क्या बजेगा रोही? झलक दिखला जा, 2 बार आजा आजा आजा। 2 बार। अजय तो हम लोग बाबू ऐसा थोड़ी जो गा के चल दिया वही गाओगे, कुछ मॉडिफाई करके अपना नहीं गाओगे बाबू, है ना बाबू काव्या? हाँ सर, ये स्पीकर थोड़ा बड़ा हो गया। देखो बाबू, आपको अभी स्पीकर ला के दिखाते भोला, अच्छा से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ो, स्पीकर भी मजे है में आपके पढ़ो। पास? सर गाना बजेगा सर उसमें। डीजे वाला? आ, सर स्पीकर लाइए स्पीकर। सर स्पीकर के जो बीच में रहता है वो क्या होता है? बता रहे आप बाबू, सर यही दीपक तो बाबू सॉन्ग पीछे, होता है। दीपक पीछे वाला बाबू वीडियो जो भी साउंड वाला देख लीजिएगा, क्योंकि आज आपका बाबू है ना साउंड लगता फर्स्ट डे बाबू, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। ये साउंड चलेगा मेरे लाल, और सारा का सारा साउंड जो भी इस सरफेस से टकराएगा सारा का सारा सीधा जाएगा। जो भी सरफेस इस कार्डबोर्ड से टकराएगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। साउंड तो स्पीकर के पीछे भी जाता है ना मेरे लाल, ऐसा थोड़ी स्पीकर आ गया तो आगे ही खाली सुनाई देता है, पीछे भी साउंड आता है। तो पीछे कैसे जाता है? बताते हैं, ये सब का IQ भी एकदम बाबू कमजोरे है। गाना मोबाइल में बजाता है तो आगे मुंह करके बजाता है तो खाली आधी ही सुनाई देता है, पीछे ना सुनाई देता है गाना, हद देता करता है। है जी। तो फिर फोन में भी ऐसा होता है? तो उसका आवाज रहता है, आगे पीछे पूरा सुनाई देता है। सर अभी एगो अच्छा ठीक, अच्छा बैठा लिखो। PW में ये क्लास में। आपका साउंड बोर्ड है, क्या है? साउंड बोर्ड है। ये स्पीकर है भोला, कि नहीं बाबू मेरे? इधर मान लो कोई पर्सन वगैरह बाबू बैठा हुआ है ऑडिटोरियम हॉल में, है ना, इधर पर्सन वगैरह बाबू बैठा हो भोला मेरा, 1 लेयर 2 लेयर, है ना, ये हो गया चेयर, कि नहीं? मेरे एक तो का है लो बस खाओ खाओ। म्यूट करो जी सात्विक। सॉरी सर। खाली खाने पीने पे ध्यान ही सब देता है शैतान, पढ़े पे इतना बस ध्यान देता तो। क्या करे सर, भूख लगा हुआ था। सर नीचे वाला चीफ गेस्ट। है ना, बैठा भोला मेरा। तो ये सब के पास साउंड क्या होगा? इजिली पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? इजिली पहुंचेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो आराम से बाबू देखेगा कि मेरा बच्चा सब गाना बढ़िया से गा रहा है। सर ये क्या बनाएगा नहीं तो फिर? बस सर। चल नेक्स्ट मेरे लाल, द सेलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल बाबू। हेलो हेलो। सुन रहे हैं जी? हेलो हेलो खाली कर रहा बाबू। सर देख रहे हैं सर, माइक अच्छा चल रहा है कि खराब? द सेलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल बाबू, सर और कौन? उसी में हाँ जी, लिखना चाहते हैं।
इसी के नीचे भोला बाबू में कंसर कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, सिनेमा हॉल आर मेड कर्व so that sound of after reflection from the ceiling लिखिए बताते बाबू, रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ हॉल। इको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इको पढ़ेंगे। क्या? हाँ जी। सर ये साउंड बोर्ड और ये अलग अलग है क्या? एप्लीकेशन से में, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ये साउंड बोर्ड क्या होता है? बता रहे हैं, लिखो ना, समझा रहे हैं। आ, हाँ जी। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो अभिनव बाबू, समझना बोला अभिनव, धीरे धीरे तेज हो जाना बोला मेरा। कार्तिक शादी में बिजी है, संस्कार कहाँ बिजी? मोबाइल उल्टा हो गया रोही। चलो भूल। एक गणेश शैतान ऑन करो जी, काव्या बाबू ऑन कीजिए, इसका ऑन करो, जल्दी लिखो मेरे लाल। समझना बाबू, इसके बाद हम लोग इको पढ़ेंगे। ध्रुवा पाटिल ऑन करो जी। सर कल टेस्ट भी है। कल नहीं, कल अगला वीक में टेस्ट होगा आप लोग का, कल हम लोग पढ़ेंगे। सर लिख लिए। कल टेस्ट नहीं होगा सर? अरे पीछे एक सैटरडे गैप करके ना आप लोग का टेस्ट होगा जी। ओके सर। चलो बाबू मेरे, बैच जी का टेस्ट होगा? बैच जी का हर एक सैटरडे होता है। ध्रुवा पटेल ऑन करो। देखो मेरे लाल, साउंड बोर्ड क्या होता है, आप शांति से समझो। साउंड बोर्ड क्या होता है? आप बैच ए का बाबू ले लेंगे, पूछते हैं तो बैच ए का लेंगे। अब हल्ला मत। देखो बाबू, साउंड बोर्ड क्या होता है समझना है। तो आप लोग बाबू स्पीकर के पीछे बाबू इस तरह से एक कर्व सरफेस लगा दिया जाता है, को है ना बाबू, कोई हार्ड वगैरह का इस तरह से। क्यों सर? क्योंकि बाबू स्पीकर से साउंड निकलेगा मेरे लाल, तो सीधा तो जेबे करेगा, है ना। कोई साउंड इधर भी भागेगा, कोई साउंड पीछे भी जाएगा, है ना। अरे मेरे लाल, मान लो स्पीकर है तो गाना बजाता है, तो खाली आप ही के साइड में थोड़ी जाएगा, सुनाई देता है, पीछे वाला का ना सुनाई देता है गाना। यहाँ जो साउंड निकलता है मेरे लाल, हर एक डायरेक्शन, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, अब पीछे भी आएगा।
गाना आप लोग बजाना इधर स्पीकर करके, तो पीछे वाला ना सुनाई देता देता ना बाबू मेरे। तो जो साउंड है बाबू हर एक डायरेक्शन में जाता है। तो स्पीकर के पीछे बाबू इस तरह से कर्व लगा देने से क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे साउंड वेव इंसिडेंट होगा, सारा का सारा बाबू इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर बाबू सीधे ऑडियंस के पास जाएगा। तो उसको आवाज थोड़ा क्या होगा, क्लियर सुनाई देगा, है ना। नहीं तो बाबू मालूम पता चला बाबू खाली इधर वाला साउंड वगैरह जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो स्पीकर के पीछे बाबू साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। देखो मेरे लाल, ऐसे भोला सुरेश यादव, देखो ये स्पीकर है बाबू मेरे, है ना। हाँ तो समझना बाबू, ध्रुवा पटेल स्पीकर है ना जी। तो दिख रहा है बाबू बीच में गोला है, बीच में दिख रहा है ना गोला मेरे भोला, यस सर। है ना। ऊपर क्या देख रहे हो आरोही, आरोही उधर क्या देख रहे हो जी। और ये चारों तरफ आपका ये जो बोर्ड है बाबू, यही कार्डबोर्ड है, ये कैसा है, कर्व शेप है, दिख रहा है, कॉनकेव शेप है, धसा हुआ है ना जी। इसको कॉनकेव शेप कहते हैं, धसा हुआ, धसे हुए का है बाबू, इसको उभरा नहीं बना सकता है। अरे बाबू इसको तो उठा के भी बना सकता, लेकिन नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो ये सब सरफेस से टकराएगा ना, वो सीधे आगे की ओर जाएगा। यहाँ से जो भी साउंड निकलेगा ये सब सरफेस से टकराएगा, ये सब जो भी सरफेस है ये सब से टकराएगा बाबू मेरे, और क्या करेगा, सीधे आगे की ओर जाएगा, इसी है ना। तो ये इसी तरह से रहता है, इसी को कार्डबोर्ड कहा जाता है, इसी को क्या कहेंगे, कार्डबोर्ड कहेंगे, है ना। इसको बजाओगे तो ये बजता भी भोला मेरा, है ना बाबू मेरे काव्या, ठीक। तो यही आपका क्या बाबू है ना, यही एक तरह के कह सकते बोला, ये छोटा वाला है सर, वहां बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला बाबू मेरे, वहां पे आपको बड़ा वाला रहेगा हॉल वगैरह में। अब हॉल में बाबू ये वाला जाके बजाओगे तो ये क्या होगा, उठ के मुंह में जीरा, है ना बाबू। बड़का को हॉल है बाबू, ये होम थिएटर वाला छोटा रूम के लिए कि नहीं भोला मेरा, है ना। यस सर। ठीक, सर लेकिन techno से कैसे- नेक्स्ट बाबू मेरे आगे समझना है। आगे बाबू आप लोग का जो होता है भोला मेरा, है ना, सिनेमा हॉल का छत वगैरह देखना सर कभी, लेकिन है ना। ब्लूटूथ स्पीकर में तो नहीं होता है ऐसा, उसमें तो नॉर्मल होता है स्पीकर। कौन ब्लूटूथ में बोले, ब्लूटूथ में बाबू देखो बाबू, ब्लूटूथ में बाबू क्या होता है कि आपके एकदम है ना डायफ्राम के नजदीक होता है, तो इसको भी बाबू निकालोगे ना अंदर तो स्पीकर रहबे करेगा, तो उसमें छोटे को रहेगा, है ना। इससे कम आवाज निकलता है तो छोटा निकलता है, इससे इसको बजाओ ना जी, आपके मम्मी जी को थोड़ी सुनाई देगा, है ना। इससे साउंड कम निकलता है, लेकिन इसको डायफ्राम में कस के घुसा देते ना बोला, कान के डायफ्राम में, तो लगेगा कि तेज बजता है ना। यहाँ पे हम रख के सुनते हैं, है ना, और दूसरा कोई को सुना नहीं जाता, है ना। तो आपका बाबू इसमें भी रहेगा, खोल के देखोगे तो इसमें भी रहता है ना, बहुत छोटा वाला रहेगा कि नहीं बड़े लाल। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना है, सिनेमा हॉल का छत वगैरह देखोगे बाबू मेरे, सिनेमा हॉल का क्या देखोगे, छत देखोगे भोला मेरा, सर इसका है भी ना। तो डायग्राम कैसे, बनाएंगे। अच्छा बनाते हैं, इसका भी बनाते हैं। यस जैसे सर। मान लो ये सिनेमा हॉल का छत वगैरह देखोगे तो कैसा रहता है, कर्व सरफेस रहता है, ऊपर छत देखिएगा आप लोग का बाबू, जो छत है रोही बाबू सपाट है, ऊपर छत देखो ना तो पूरा प्लेन है। और सिनेमा हॉल का ऐसे सरफेस प्लेन बना देगा बाबू, तो आपको ढिसुम ढिसुम वाला आवाज बढ़िया से सुनाई नहीं देगा, फिर कहेगा सिनेमा हॉल बढ़िया नहीं है। उससे बढ़िया तो बाबू 10 रुपया में मोबाइल में फिल्म डलवा के ब्लूटूथ लगा के सिनेमा हॉल का मजा ले लो कि नहीं मेरे लाल। यस। तो जो सिनेमा हॉल का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है बाबू, जैसे क्या बाबू मान लो इधर स्क्रीन है, क्या बोला, इधर स्क्रीन वगैरह है ना, जिसपे बाबू मूवी चल रहा है, टनाटन है ना भोला आरोही। हाँ सर, फिर कौन सी, केसरी 2? ये चल रहा है इस पे बाबू, है ना, पानी में आग कैसे लगेगा, शॉर्ट वीडियो चल रहा है आजकल। वाह। अब हम लोग सिनेमा हॉल खोलेंगे बोला तो उसमें शॉर्ट वीडियो चलेगा, आके देखो अपना। तो हम लोग को फ्री में बुलाएगा। अच्छा ठीक, ये क्या मेरे लाल स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है ना। मान लो सिनेमा हॉल में जाओगे बाबू तो स्पीकर रहता है मेरे लाल, है ना, डीजे डॉल्बी वगैरह रहेगा ही रहेगा कि नहीं। कैसे हमारे ये वाली वीडियो स्पीकर रहेगा बाबू मेरे, सारे जगह स्पीकर रहते हैं बाबू, हर एक दीवार पे रहता है, देखबे करते आप लोग। तबियत ठीक हो गया गणेश शैतान हाँ कि सर नहीं। अभी ठीक है डायग्राम अच्छी बनाना बात। है क्या? हाँ, अब बाबू इधर से बाबू ये आवाज निकला, तो इसका जो छत देखोगे ना मेरे लाल, ऐसा रहता, सिनेमा हॉल का जो छत रहता है बाबू, कुछ इस तरह से कर्व रहता है, क्या रहता है, इस तरह से क्या रहता है, कर्व रहता है। अगर कर्व नहीं रहेगा भोला मेरा, सिनेमा हॉल का सीलिंग देखोगे ना तो इसी तरह से कर्व होता है। आप लोग जाना मूवी देखना, छत देखना,
है ना, इस तरह से क्या रहेगा, कर्व करके बनाया हुआ रहता है। क्यों सर? इसलिए मेरे भोला कि स्पीकर से तो साउंड निकलेगा, तो साउंड निकलेगा बाबू तो सारे डायरेक्शन में जाएगा, तो इधर जो साउंड जाएगा ये सीधे बाबू है ना ऑडियंस को जाए। दीवार छत से जो साउंड टकराएगा इस तरह से कर्व बनाया ही जाता बाबू कि जो भी साउंड वेव इधर जाए सीधे ऑडियंस जो बैठल है वो सबके पास जाए। हम लोग के छत जैसा नहीं बना सकता ना बाबू, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लेन बनाएगा तो बहुत सारा साउंड वेव टकरा के इनने नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस सब का कर्व इसीलिए बनाया जाता है कि जो भी साउंड वेव जाए टकराए रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस के पास, जो भी साउंड वेव टकराए बाबू रिफ्लेक्ट होके कहा ऑडियंस के पास, है ना। कहीं से भी साउंड वेव, म्यूट करो जी, कहीं से भी बाबू साउंड वेव टकराए रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑडियंस के पास, है ना। कहीं से भी साउंड वेव टकराए मेरे लाल, वो ऊपर वाले ऑडियंस के पास है अरे बाबू ऊपर नीचे क्या वो सब जगह वो इन्फॉर्मे रहता है भोला मेरा, है ना। आप ऊपर वाले को ही कर अच्छा ठीक, यहां से टकराएगा बाबू, यहां से टकराएगा और सारा का सारा किसके पास जाएगा, ऑडियंस के पास जाएगा, है ना। है ना, तो इस तरह से बनाया ही जाता है। म्यूट करो जी, चलो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, सिनेमा हॉल हो गया। जैसे म्यूट करो जी, एक काटी सर शैतान। हाँ जी, बेस्ट होता है क्या सर? इसमें अपने कोई टॉपिक की हेडिंग तो दी नहीं। मेरे लाल ये साउंड बोर्ड वाली हेडिंग में ही चल रहा है क्या? इसको कॉन्सेप्ट करके लिख लो। ऐसे बाबू क्वेश्चन बना सकते हो बाबू, भाई सेलिंग ऑफ सिनेमा हॉल इज बाबू कर, है ना। सिनेमा पहले हॉल कॉन्सेप्ट लिखे ना। ये सब शैतान कौन अनम्यूट करके छोड़ दिया है जी। देखो मेरे लाल, इसका कहने का मतलब क्या हो बाबू, है ना, कि जो सिनेमा हॉल है बाबू उसका छत कर्व क्यों होता, इसलिए कर्व होता है मेरे भोला, है ना, कि जो भी साउंड वगैरह छत से टकराए वो सीधे कहाँ जाए, ऑडियंस के पास जाए। बस यही है मतलब बाबू, इसीलिए कॉन्सेप्ट करके लिख लेना मेरे लाल, समस्या खत्म। ये क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, क्या हो गया, स्क्रीन हो गया भोला कि नहीं। ये क्या हो गया मेरे लाल, सेलिंग हो गया, सेलिंग ऑफ बाबू छत, हॉल हो गया। तो सिनेमा हॉल रहे बाबू, चाहे ऑडिटोरियम वगैरह रहे, चाहे कोई रहे, है ना। देखो मेरे लाल, उधर ऑडियंस हो गया बाबू, ये क्या हो गया, इधर ऑडियंस हो गया, पब्लिक हो गया बोला मेरा, ये पब्लिक है भाई सब जानती है ना। लिखो मेरे लाल इसको, नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे जी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इको पढ़ेंगे। नीचे तो सब लिख लिया, डायग्राम बना लो भला। अब बढ़िया से बाबू स्पीकर बनाना भोला, सुंदर सुंदर बनाइएगा डेंटिंग पेंटिंग करके, ताकि आपका फेयर ऐसा रहे कि देख पड़ोसी जल मरे बाबू। इतना बढ़िया फेयर नोट्स बना बाबू कि आसपास वाला पड़ोसी सब जल मरे भोला। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि देख पड़ोसी जल मरे। मेरे बच्चे की तरक्की देख के बाबू पड़ोसी सब जल भुन के बराबर, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इको, कौन सा को, इको। ई क्या होता है सर, लिखो बताते हैं इको क्या होता है। इको बाबू, द रिपीटिशन बाबू, द रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव आरोही caused by the reflection of sound wave is called echo.
इज कॉल्ड बाबू इको। ये क्या है? ये स्पीकर है। क्या है? स्पीकर है। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। लिखो रोही। आदित्य प्रकाश लिखो जी, समझ सिखाते हैं बाबू, इको क्या होता है श्रेयस यादव। अभिनव हवा पी रहा भोला, अभी नहीं पीना हवा जी। हे समीक्षा काय बंद कैले बोली। जल्दी लिखो बाबू। तो अभी कुछ दिन और साउंड चलेगा बाबू मेरे, इसके बाद बाबू हम लोग बैट वगैरह का पढ़ेंगे, चमगादड़ वगैरह कैसे खाना खाता है बाबू। चमगादड़ के पास बाबू अंधेरा में तो दिखता नहीं बोले मेरे लाल, फिर भी कैसे खाना खाता है टनाटन, है ना। तो साउंड में बहुत सारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल देखेंगे। इको क्या होता है सर? मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर कहीं हो रहा है मेरे लाल, आप लोग पहाड़ पे जाना या खाली रूम में कभी एंट्री करते हो तो बोलते हो हेलो, तो आपको वही साउंड बाबू 2-3 बार सुनाई देता है ना। तो जो साउंड का रिपीटेशन होता है उसी को इको कहते हैं। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू तो बताएंगे भोला मेरा। आप लोग की भावना बाबू सब पता रहता। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल। क्या बाबू? डार्कनेस अंडर द लैम्प। किसी बच्चे के पास 400 के बाद का वर्ड मीनिंग नहीं है जी बाबू, भेज देना बोली है तो प्लाक्षी बंसी का। बहुत सारा बच्चा बाबू रो रहा। डार्कनेस अंडर द लैम्प। पहले तो निधि रहती थी तो भेजती थी, अब तो निधि बाबू 10th में चल गई है, 9-10 में चल गई निधि। डार्कनेस अंडर द लैम्प बाबू, इसका मतलब क्या था बाबू? चिराग या दीपक तले अंधेरा। दीपक तले बाबू अंधेरा भोला। है ना। लिखिए देयर, अगला बाबू, देयर इज नो रोज विदाउट बाबू, विदाउट और, ऐसा कोई गुलाब नहीं है मेरे लाल जिसमें कांटा नहीं होता। इसका मतलब क्या सर? जहां फूल वहां कांटा। लिखो मतलब बताते हैं। ये प्रोभार्ब्स है। क्या बाबू मेरे? प्रोभार्ब्स है। अब खत्म इसको करेंगे 1-2 दिन में। बहुत हो गया बाबू, अब इसको खत्म करेंगे। जहां फूल वहां कांटा। जहां फूल वहां कांटा बाबू। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, आपको कुछ भी लाइफ में अगर ऑब्टेंड करना है तो आपको बाबू, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना है मेरे लाल तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। बिना जले हुए भोला आप नहीं चमक सकते हो, है ना। इसीलिए बाबू गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है ना, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको कांटा का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपको लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना है मेरे लाल तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, है ना। तब बाबू, है ना, गुलाब जैसा एकदम खिलिएगा। ये सब मतलब होता है इसकी। डार्कनेस अंडर द लैम्प बाबू, आप लोग जानते हैं बाबू, चिराग तले अंधेरा का हाल है बाबू। कोई चीज बाबू खोज रहा है, बोला नहीं मिल रहा है, पास ही में नहीं मिल रहा है बाबू मेरे।
चलो अब आप लोग जाओ, बैच जे का बच्चा, एफ का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। बाय सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाय बाय सर। बाबू। सर सर बैच एफ को छुट्टी दे दीजिए। आप थक होली गए कर होंगे। दी। सर थक कर नहीं अच्छा। गए होंगे आप? ये मैंने आज पहला बार पढ़ा रहे हैं जी, कहता सर थक गए होंगे। थक गए होंगे सर आप। गुड इवनिंग सर। मैंने आज पहला बार पढ़ा रहे हैं जी। मतलब सर पहला थकते बार नहीं है पढ़ा सर? ही रहे हैं सर। सर कल के बाद तो आज पहला बार ही ना हुआ। सर कल तो पढ़ाई में नहीं चलो किया। मेरे लाल, अभी बैच ए होगा, बैच एफ होगा। बाय सर। सर क्या वर्ड ऑफ द डे लिखाए हैं आप? ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच जी स्टूडेंट। बैच जी नहीं। सर एफ। बैच बैच एफ फर्स्ट। हाँ बाबू, सर ये हमें लिखना है वर्ड ऑफ द डे। लिख लो मेरे लाल। सर आपने कभी स्ट्रगल किया? बाबू यार Good स्ट्रगल ना evening, चल sir. रहा भोला। बिना स्ट्रगल के कुछ होता जी मेरे लाल? आपको घर में जाके पीटना, ये सब स्ट्रगल है ना भोला। दिन सर ये दिन भर कौन सा खड़ा होकर स्ट्रगल है सुबह सर? घर में जाके पीटना, घर के अंदर घुस के पीट देते हैं। जाइएगा बाबू ट्रेवल। आप लोग एक दिन ट्रेवल करते हो भोला। हाँ बाबू, Good evening, sir. आपका बैच एफ का चलेगा बाबू मेरे, है ना? चूंकि इसमें भी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। 8 से 9 वाला ही आपका क्लास रहेगा, तभी कर लीजिए। और 8 से 9 कल 7 से 8 में नहीं आइएगा। ये अभी आपको 7 से 8 वाला समझ में नहीं आएगा, है ना? बोलिए अभी 8 से 9 वाला कर लो। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बाबू 3 पार्ट होता है। डायग्राम बनाओ मेरे लाल। सर अगर हमारा स्टोमक है कि काय है? बाहर है तो उससे क्या बोलूं? उसको शायद लगता है बेली बोलते हैं जी, पेट को बाबू। ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं बोला। इसको सर? सर पेट को तो सर बेली ही बोलते हैं। सर पेट को बेली ही बोलते हैं। पेट सर जापानीज में बेली बोलते हैं। साइड। सर जापानीज में स्टोमक बेली भी तो बोलते हैं बोलते हैं। पेट को। हाँ अच्छा ठीक। सर ये क्या बना रहे हैं? हेलो हेलो। स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाइए। सर हम भी लोग भी बनाएंगे। ला। आता सर पैंक्रियाटिक जूस के बाद आप नहीं लिखाएंगे? सर एक के पॉइंट लिखाए थे। साइड। सर प्रिंट आउट लेके पेपर से सर पैंक्रियाटिक जूस के बाद सर वाले खाली एक के पॉइंट लिखाए थे। अरे इंटेस्टियल जूस लिखा दिया, बाइल जूस लिखा दिया, पैंक्रियाटिक जूस लिखा दिया, खत्म हो गया बाबू। 3 टाइप का सर जूस एक ही होता पॉइंट है। लिखाए। दे रहा। सर एक ही पॉइंट लिखाए थे पैंक्रियाटिक तक लिखा थे। Sir, it is secreted from the gland associated with the digestive system called pancreas and comes through the pancreatic duct into the small intestine. सुनाई नहीं दे Pancreas रहा। content enzyme. ऐसे ना सुनाई नहीं दे रहा वो, कैसे नहीं सुनाई दे रहा है जी? सर इतना अच्छे से तो सुनाई दे रहा है सर। सर हटिए ना। आवाज बढ़ाओ जी इन्हें। गुड आफ्टरनून। सर बस एक चलो ही मेरे पॉइंट लाल लिखेंगे। सर आप पिछली बाबा। बार सर ड्रॉप करें? पैंक्रियाटिक जूस तक लिखाए थे ना? सर ड्रॉप करें तो उसके इसको। बाद उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू है ना, स्मॉल। इसको बनाना है। हाँ जी, उसके नीचे वो बनाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट, उसके नीचे लिखेंगे वो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने एग्जाम में दे दिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू पढ़ाया नहीं था जी, वीडियो नहीं दिखाया गया है। लिख दिया था। डिनोडियम। हाँ 3 पार्ट। अच्छा पढ़वे नहीं करता हम। ड्यूडोनम बाबू, ड्यूडेनम। सर आप स्टोमक ही खाली सर कल टेस्ट होगा ना? बना रहे इधर लिखना। नहीं कल टेस्ट नहीं होगा। जेजुनम सर पहले लिखे कि पहले बनाए? बगल में लिख लो, साइड में बना लो। पैनक्रियाटिक जूस में बनाना है ना?
नहीं, उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है। सर मतलब पेनक्रिएटिक जूस के नीचे वो ड्राइंग बनाना है। हाँ, पेनक्रिएटिक जूस के नीचे बनाना है और ऊपर से बनाए भोला मेरा नीचे तो। सर हाँ जी, का टेस्ट है। कल टेस्ट नहीं है। ऐसा तो याद करे फिर वो टेस्ट सर नहीं है। पक्का कल एग्जाम है। सर कल बाबू आप लोग का फिर एक सैटरडे गैप करके होता है ना जी, प्रीवियस सैटरडे को दिया ना था जी, हद करता है जी। आपको धोने के लिए किया था, फेंकेगा नहीं। सर वो सेकंड वाला क्या अलग लिखा था थोड़ा क्या जी न्यूज़ क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनवाया था। यही बना रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है बना रहे हैं। सर अलग से लिखना है। नहीं, उसी में आगे लिखिए पैनक्रियाज, उसी में आगे लिखिए। सर इसको किसके नीचे से लिखना है सर? इसको जहाँ लास्ट सैटरडे लिखा था वहां के नीचे से लिखना है। मेरे पास तो जगह ही नहीं है। पेज चेंज कर, नई जगह पेज चेंज कर लो। सर मैंने ड्राइंग नहीं बनाया। नहीं बनाया तो पिटाएगा और क्या। पुणे आने का सर plan हमसे अच्छे से तो- ड्राइंग नहीं बनता। हम लोग को भी नहीं सिखाइए बनता। ड्राइंग कर। ड्राइंग का आप लोग के स्कूल में क्लास होता है, बोलिएगा कि हमको बॉडी का ऑर्गन बताइए। नहीं सर नहीं पता। वही बनाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर ये लिखना है क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। पेपर अच्छे से गुड। बना दीजिए। सर मैं मोबाइल में बता सर्च रहे करके हैं बना लूं। सर सर मैं क्या आप मोबाइल में पेज सर्च में करके बना लूं। ड्राइंग कर दीजिएगा हाथ का। सर मैं मोबाइल में सर्च करके बना लूं। आइए आपको टीवी पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सर बना लूं क्या? ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेस्टाइन बना बनाना था है। उस टाइम। हाँ, बाप रे। तो कर दीजिए। क्या तुम्हें क्यों लगाई थी? हम म्यूट कर रहे हैं। सर नीचे तो छोटा हो गया भोला मेरा। बस आपको हम लगा देते भोला, आप देख के बनाइए। कहाँ गया जी। प्लीज साइड। सर हमें दिखना भी तो चाहिए। अभी रुक, अभी बहुत दिखेगा, हल्ला कम मत लोग कीजिए। आए, सेंचुरी भी नहीं हुआ। अच्छा, आ जाएंगे धीरे धीरे, सब अपने आ जाएगा, सब शादी में बिजी है। सर वैसे आप तो सेंचुरी पूर चुका है ना। बैच एफ में 60 और सर बैच में 20 तो होंगे ही ना। तो आप स्मार्ट बोर्ड नहीं कब भोले, लाएंगे? सर है मैंने नहीं देखा। भोले अभी। सर आप बहुत देखती हो, पढ़ाई देखो भोली। सर पढ़ाई भी देखते हैं। देखिए बेसिक इंग्लिश में आज 64 बच्चे आए थे और एडवांस में आज 35 तो मिला के 100 तो होंगे ना सर। आज ठीक। अरे शैतान, इधर इधर देखो पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा वीडियो था बाबू। सर बुला रहा। अच्छा ठीक है, अभी आपको एलसीडी पे लगा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। खुद के मन से बना सकते हैं। सर ब्लर आने वो खुद लगा। के मन से बना सकते हैं। अच्छा सर 112 मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में। 112। ग्रुप में बाबू एक ही बच्चा का 3 गो नंबर ज्वाइन है। सर बड़ा एक बच्चा में दो ना रहता है, एक उसकी बहन एक अप्पू। दिखाइए सर भी। पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ द डे नहीं दिख रहा है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं मेरे लाल, आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, वहां से गुड बनाइए। इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग, फोटो भी ना मिल आपके बनाने तो बन चलो ठीक, कुछ नहीं कर रहा। रहने दो। थोड़ा फोटो फोटो बाबू टाइम लगेगा। सर जितना टाइम आपने फोटो खोजने में लगाया उससे तो कम टाइम में बना लेते। सर 1 मिनट में 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 1 मि
हाँ मेरे भोला। सर क्या है, चाइनीज का पास्ता ही तो बनाना है या नूडल्स? हाँ बाबू। सर इसका भरता ही तो बनाना है, पास्ता नूडल्स का। मम्मी मैगी लाओ, हमको ड्राइंग बनाना है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा आएगा नीचे। खाएंगे भी। सर मैं केला बनाती तो केला नहीं, सर अभी पेट बना रही तो केला बन रहा है। ऐसे था ना, बढ़िया हल्ला कर रहा है जी। म्यूट कर बाबू। सर पेट के ऊपर लिवर होती है ना सर। हाँ मेरे लाल, इधर रीवर होते हैं। के नीचे से लिखेंगे। जब पेट के ऊपर लीवर होता है तो पेट कैसे नहीं खराब होता है होगा, क्योंकि वो तो उसका भारी वेट कैसे झेलेगा फिर अच्छा इसको लीवर थोड़ा का। हल्ला नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, नीचे बोर्डे खत्म हो गया भोला। सर इतना बड़ा तो इतना छोटा छोटा बना दीजिए। सर जहाँ छोटा कैसे? से पहले खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे क्या लिखना? हाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे, हल्ला नहीं। सर मैंने तो नीचे से कर दिया। ठीक है, लेबल भी करना है तो लेवल करेंगे नहीं जी। तो मैं नहीं करूंगा। मार खाएगा। जो सिटी है वो डाल दिया। चलो हल्ला। काम फाइल चुरा। आपको बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये आपका फूड पाइप हो गया, ये स्टोमक हो गया। कुछ इसी तरह से रहता है भोला मेरा, हल्का हल्का कर टक। चलो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ। अजय, हाँ बोला। नए बात जा रहा है जी, सर सर चिल्ला रहा है आज। बोलो ना जी, बोलो ना बाबू, सुन रहे हैं जी। अच्छा ठीक, दिन को कॉल उल करना।
चलो बाबू, ये आपका बोला मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर बनाना है छोटा वाला। इसी के अंदर कब बनाओगे बाबू? यार लोग शैतान ऑन करो जी। अब ऐसे करके घुमा दो, बोलो बाबू मेरे। दूसरे कलम से घुमा देते हैं। चलिए भोला मेरा, कुछ कुछ हो गया बाबू। यहाँ पे ओपनिंग होगा। चलिए बनाओ भोला मेरा। लेबलिंग बाबू, ऊपर वाला पार्ट को ड्यूडेनम कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है मेरे लाल, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये आपका स्टोमक है। ये आपका क्या है? फूड पाइप है, ओसोफेगस जिसको कहोगे, है ना। यहाँ पे खुलल रहेगा। मिडिल वाला पार्ट को जेजुनम कहेंगे। ये जो मिडिल वाला पार्ट है मेरे लाल, इसको जेजुनम कहेंगे। और लोअर वाला जो पार्ट है इसको इलियम कहेंगे, है ना। हाँ, ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कि नहीं? हाँ,
लिखो, बताते हैं, समझाते हैं। ये जो छोटा सा ऑर्गन है अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। ये वाला जो दिख रहा है भोली ऋषि झा, अपेंडिक्स है। आरोही बाबू। नीचे वाला जो है बाबू, इसको रेक्टम कहेंगे। रेक्टम है। ये वाला एनस है कि नहीं? यहाँ पे टर्निंग पे बाबू, ये जो आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन है ना? लिखिए, लिखो बाबू, समझाते हैं। इधर से ऊपर से फूड पाइप वगैरह आएगा। सुंदर लगने के लिए मेरे लाल थोड़ा बहुत डॉटेड डॉटेड कर दो, ताकि आपका थोड़ा सा सुंदर लग जाए। बनाइए, सिखाते हैं, समझाते हैं। जिसको नहीं दिख रहा फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं। लिखो ऋषभ बाबू, लिखो, सिखाते समझाते। बालोक शैतान वीडियो ऑन करो जी। जिसको नहीं दिख रहा है फोटो क्लिक कर रहे हैं, बोला मेरा। लिखो जी, आराध्या जब वीडियो ऑन करो, तथागत बाबू ऑन करो जी। आए सिमरन शैतान ऑन कीजिए। साइंस श्री ऑन करो जी। आया कौन कौन नहीं है जी? श्रुति, रोहन आ गया, मयंक शेखर आ गया। मयंक शेखर 4 बजे भी आना बाबू। मयंक शेखर, तूषा, मोबाइल घुमा तूषा। श्रुति शैतान सुतल रह गई जी। लिखिए कैसा अब रोहन बाबू। संकल्प शैतान ऑन करो सौम्या। नहीं घूर रहा मोबाइल तूषा, रहने दो। बोली नहीं घूर रहा है तो क्या करोगी? रोटेशन बंद होगा बाबू। लिखिए रोही। कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है,
कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। पहले बनाइए जल्दी से पानी पीने। अच्छा ठीक है, जाइए जल्दी पी के आइए। जल्दी लिखो मेरे लाल, लिखिए जल्दी, सिखाते हैं, समझाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। दीपक, सिद्धि, आरोही, ऋषभ, अयांश, रक्सौल, दीपिस्ता, कहाँ गई राबनी? लिखो अपनी, वीडियो दिखाते बोली। आपका 6 का 7 का सब एक के बार खत्म होगा जी। अपनी मयंक, शेखर, रोहन, लिखो प्रिंस बोला। अयांश है, अविनाश कहाँ है? ए शिवराज ऑन करो जी, सिमरन सैतान ऑन कीजिए, आकांक्षा यादव ऑन करो, बोली। जल्दी करो बाबू। ऋषभ मेरा भोला, खाली बाबू दिमाग से भोला हो जी, शरीर से भोला है, दिमाग से तो शैताने हैं। जल्दी लिखिए। मयंक, शेखर, आपका कंप्लेन आया बाबू। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा। चलो अब हम लोग समझते हैं मेरे लाल। जल्दी लिखो, जल्दी ड्रा करो जी। निश्चल, आयुष, शैतान, दुर्गा, काल मंडरा रहा बाबू, श्रव्या, श्रेया, अथर्व, अथर्व बाबू, अभिनव, चलो अथर्व बाबू। देखो अभिष बाबू, अब हम लोग समझते हैं मेरे लाल। आकांक्षा ऑन करो जी, साइंस ऑन कीजिए, गुरमीत से